नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात बिहार की, क्योंकि बिहार के चुनावी चौसर से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को मिल रही 400 रुपए महीने की पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपए करने का ऐलान कर दिया। एनडीए नेताओं ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है महागठबंधन की सरकार आ रही है और इससे दरअसल एनडीए परेशान है और इसीलिए हमारी घोषणाओं की नकल की जा रही है और ये दरअसल नकलची इसे आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश ने यह घोषणा तब की जब आरजेडी ने दामादवाद के पोस्टर से एनडीए को घेर लिया। एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग और नेशनल दामादवादी अलायंस इसे बताया है। रिपोर्ट। इसमें पहला केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनके दामाद देवेंद्र मांझी, दूसरा जेडीयू नेता और बिहार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी और उनके दामाद सायन कुणाल है, और तीसरा दिवंगत नेता रामविलास पासवान और उनके दामाद मृणाल। आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टर्स ने एनडीए का नया अर्थ भी समझा दिया। एनडीए मतलब नेशनल दामाद आयोग बता दिया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी अब खुलकर मैदान में आ गई है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर देखिए, ये 3 पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया है एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल दामाद आयोग यानी कि एनडीए। इसमें तस्वीरें दिखाई गई हैं जीतन राम मांझी और उनके दामाद की, अशोक चौधरी और उनके दामाद की, और साथ में रामविलास पासवान और उनके दामाद। भले बिहार हो जाए बर्बाद, बस रूठे ना हमारा दामाद। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से लगाई गई है, जिसमें भी ससुराली सरकार ने दामाद को दहेज में आयोग दे दिया। दरअसल अभी हाल के दिनों में आयोग का जो गठन हुआ था उसमें अशोक चौधरी के दामाद को जहां धार्मिक न्यास बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। आरजेडी दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लगा है जिसमें बाईं तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है, बीच में पीएम मोदी हैं और दाईं तरफ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। पोस्टर में चिराग पासवान के लिए लिखा है इनके लिए बिहार फर्स्ट की जगह जीजा फर्स्ट है, तो वही पीएम मोदी के लिए लिखा है इस बार बिहारियों को कौन सा जुमला दूं, इनके लिए जुमला फर्स्ट। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के लिए लिखा है इनका तो पूछिए ही मत, दामाद फर्स्ट, वो भी आरएसएस कोटा से। आरजेडी नेत्री संजू कोहली की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में सबसे नीचे लिखा है नेशनल दामादवादी अलायंस। बिहार को जीजा और दामाद के साथ मिलकर लूटने वाले लोग जनता 2025 में ऐसा सबक सिखाएगी कि हमेशा याद रहेगा। रामविलास पासवान के दामाद को भी जगह दी गई है और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के भी दामाद को जगह दी गई है। अब इन चीज़ों को लेकर एक बार फिर आरजेडी काफ़ी तेज स्वर में इसको लेके आंदोलन चला रही है और लगातार पोस्टरबाजी भी हो रही है। इसको लेके वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एनडीए बैक फुट पर है, क्योंकि इस मामले को लेकर आरजेडी ने जो माहौल बनाया है और लगातार वो दामाद आयोग को लेकर अलग अलग तरीके से सरकार पर प्रहार भी कर रही है। दामादवाद वाले राजनीतिक कटाक्ष की शुरुआत तेजस्वी की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो से हुई, जिसमें उन्होंने एनडीए नेताओं के दामादों की राजनीतिक भूमिका को उजागर किया। और अब पोस्टर वॉर के जरिए आरजेडी ने इस अभियान को जमीन पर भी उतार दिया है। पटना की सड़कें ऐसे पोस्टर से पट गई हैं। सभी प्रमुख चौक चौराहों पर ये पोस्टर्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, लोगों को दामादवाद के मायने समझा रहे हैं। ओ भूल गए गरीब को, भूल गए रोजगार, इनके झूठे वादों से बिक गए हैं घर बार। वोट लेने में सबसे आगे, फिर जनता पीछे भागे, लाभ
की जब बात चले तो रहते बस इनको याद। दामाद 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 दामाद। शुक्रवार को जब सीवान से पीएम मोदी ने आरजेडी और महागठबंधन को निशाना बनाया तो तेजस्वी यादव ने भी जवाबी हमला किया। दलील ये कि बिहार को पॉकेट मार पीएम और अचेत सीएम नहीं चाहिए। बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। दामादवाद के सियासी हथियार से एनडीए को घेर रही आरजेडी के नेता ने जब पीएम मोदी पर आक्रमण किया तो पटना के सड़कों पर तेजस्वी के खिलाफ भी पोस्टर चस्पा हो गया। इस पोस्टर में लालू यादव और तेजस्वी यादव को भैंस पर बैठा दिखाया गया तो कैप्शन में लिखा, मेरा बाप चारा चोर। आरजेडी और तेजस्वी के आक्रामक तेवर से बैकफुट पर आई बिहार की एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी पेंशन कार्ड के जरिए आरजेडी को टेंशन में डाल दिया। सीएम नीतीश कुमार ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए महीने कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए इसका ऐलान करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। एनडीए नेताओं ने स्वागत किया। बीजेपी जेडीयू के साथ चिराग पासवान और जीतन मांझी ने भी इसे ऐतिहासिक फैसला बता दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने दावा किया कि महागठबंधन की पेंशन योजनाओं ने नीतीश सरकार को टेंशन दिया और इसी डर के कारण वो महागठबंधन की नकल कर रही। एक्स पर अपने पोस्ट में तेजस्वी ने लिखा, महागठबंधन सरकार आ रही है, इससे हो रही टेंशन, इसलिए एनडीए के नकलची हमारी घोषणाओं की नकल कर बढ़ा रहे पेंशन। हमने 7 महीने पहले इसकी घोषणा की, सरकार से लगातार मांग की, बजट में भी हमारी घोषणाओं को सम्मिलित करने की मांग के साथ अलग से बजट का प्रावधान करने को कहा। हमने बार बार कहा था कि इस सरकार को पेंशन बढ़ाने पर मजबूर करूंगा और कर दिखाया। जय बिहार, जय बिहारी। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए तेजस्वी यादव ने इस पोस्ट के साथ अपने बयान का एक वीडियो भी साझा किया जो 16 दिसंबर 2024 का है। जैसे हमने घोषणा की है, जो हम लोग काम करेंगे सरकार में आने के बाद, जो हम अपना विजन बता रहे हैं, उसकी भी ये लोग जो है नकलची लोग करने का काम करेगा। इसी लकीर पे जो है वो लोग बात करेगा, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो या महिलाओं को जिस प्रकार से हम लोगों ने योजना की जो शुरुआत हम लोग करेंगे, माई बहन मान योजना, उसी पे ये लोग काम करेंगे। इनका अपना कुछ भी। महागठबंधन का दावा है कि उनके पेंशन वाली घोषणाओं ने नीतीश कुमार को मजबूर किया, तो एनडीए नेताओं के मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी वाली नीतीश कुमार की घोषणा ने महागठबंधन को टेंशन दे दिया है। पेंशन और टेंशन की सियासत में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कूद पड़े। सम्राट जी थोड़ा बाहर आ जाइए। क्या करने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। लोगों से जब मिल रहे थे, फीडबैक ले रहे थे, तभी हमने ऐलान किया था कि जितना सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या दिव्यांगों का पेंशन हो, 20 साल से नीतीश कुमार जी ने 400 से बढ़ाया नहीं। और हमने तभी निर्णय लिया कि जो जनता की मांग है उसको अगर हमारी सरकार आएगी तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। तब हम लोगों ने घोषणा किया कि 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये करेंगे। अब सरकार वाले लोगों के पास कोई विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है। टायर्ड मुख्यमंत्री है, एगो उप मुख्यमंत्री लाउड माउथ है, एगो मुख्यमंत्री फाउल माउथ है। बिहार से कोई लेना देना नहीं है। अब इनको पता है ये जाने वाले हैं, सरकार इनकी जा रही है, तो ये लोग टेंशन में पेंशन जो है बढ़ा दिए। 400 रुपये मिलता था, अभी 1100 रुपये मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का घोषणा महिला समाज के तहत लोगों के मांगों को पूरा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा।
ये ऐतिहासिक घोषणा है। लोग 1000 रुपया ही मांग रहे थे, लेकिन उनको 1100 रुपया दिया जा रहा है। हर पंचायत में विवाह भवन बनाने का, जीविका दीदी को 3 लाख से अब बढ़ाकर 6 लाख 7% पर ऋण देने का, ये कई ऐतिहासिक मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। और बिहार के, विकसित बिहार के, डबल इंजन की सरकार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के आज द्वारा हर बिहारियों को गौरवान्वित होने का दिन है। जो सरकार में जो लोग बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, और जो हमारी मांगे थी या जो हम लोगों ने घोषणाएं कर रखी थी, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगों का पेंशन हो, 20 साल से नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया नहीं। अब मात्र 400 है। महंगाई इतना ज़्यादा है, और हम लोगों ने तभी ये फैसला लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो इसको 400 से 1500 रुपये की जाएगी। और ये हर एक प्लेटफॉर्म पे हमने इस बात को रखा। बल्कि जब बजट आ रहा था तब भी हमने सरकार को कहा था कि इसको इंक्लूड कीजिए, बजट में प्रोविजन इसका दीजिए ताकि लोगों को मिले। उस समय तो किया नहीं इन लोगों ने। इनको लगता हुआ कि तेजस्वी क्रेडिट ले लेगा, करेंगे तो। लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि सरकार से ना करवा कर भी अगर करवाना पड़े तो हम करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ अपने विकास की यात्रा के क्रम में एनडीए की सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि विधवा महिला, वृद्ध जन, दिव्यांग जन, समाज के हर तबके के, धर्म जाति नहीं बल्कि उनकी पात्रता के आधार पर बुजुर्गों का सम्मान करना, वृद्ध जनों का आशीर्वाद प्राप्त करना, दिव्यांग जनों का स्नेह प्राप्त करना, जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है, उसके तहत पेंशन की राशि तय समय 10 तारीख को 400 से 1100 रुपया का तय करने का फैसला किया। राशि की बढ़ोतरी की। एनडीए के सरकार के प्रति आभार। देखिए, बिहार की ये डबल इंजन की एनडीए सरकार आखिरकार श्री तेजस्वी यादव जी के दबाव में घुटने पर आकर झुक गई। 400 रुपये वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपया करने की घोषणा आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया।